दोस्तों, आपने कभी न कभी आचार्य रामानुजन का नाम तो सुना ही होगा। आचार्य रामानुजन को गणित का भगवान भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, जब वे 7वीं क्लास में थे तब वे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ पढ़ाने लगे थे। जानकर हैरान हो गए ना? तो ज़रा रुकिए, क्योंकि आगे की वीडियो में आप बहुत ही हैरान होने वाले हैं। कि आपको पता है कि आचार्य रामानुजन से जब पूछा गया कि उन्हें मैथ की इतनी सारी थ्योरी और फॉर्मूलों का पता कहाँ से चलता है, तो आचार्य रामानुजन ने कहा कि जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरे सपने में आकर मुझे कोई गाइड करता है। एक लाल दीवार पर कोई हाथ आता है जो एक के बाद एक थ्योरम और फॉर्मूले लिखता जाता है, और मैं इन थ्योरम और फॉर्मूले को याद कर लेता हूँ और सुबह उठकर कॉपी में नोट कर लेता हूँ। रामानुजन की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, और अगर आप भी हैरान रह गए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आचार्य रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एरोड नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब रामानुजन 1 साल के थे तभी इनका परिवार कुंभकोण में जाकर बस गया। यहाँ पर इनके पिताजी एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ मुनीमी का काम करते थे। जब रामानुजन 5 साल के हुए तब उनका दाखिला एक प्राथमिक स्कूल में करा दिया गया। रामानुजन की प्राथमिक शिक्षा बड़ी ही रोचक थी। एक दिन गणित के अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि यदि 3 केले 3 बच्चों में बराबर से बांट दिए जाएं तो प्रत्येक विद्यार्थी के हिस्से में कितने केले आएंगे। विद्यार्थियों ने फट से जवाब दिया कि 1 केला आएगा। तभी कोने में बैठे रामानुजन ने कहा, सर, यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई केला न दिया जाए तो क्या फिर भी प्रत्येक के हिस्से में 1 केला आएगा? ये सवाल सुनकर सभी विद्यार्थी हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यह सवाल मूर्खतापूर्ण लग रहा था। पर इस गूढ़ प्रश्न पर गणितज्ञ सदियों से रिसर्च कर रहे थे। असल में सवाल था कि यदि 0 को 0 से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा। भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य ने कहा था कि यदि 0 को 0 से विभाजित किया जाए तो परिणाम होगा अनंत। रामानुजन ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि यदि 0 को 0 से विभाजित किया जाए तो इसका परिणाम होगा परिभाषित नहीं। रामानुजन के मित्र बताते हैं कि एक दिन जब वे रामानुजन के घर गए तब रामानुजन स्लेट पर मैथ के फॉर्मूले और थ्योरम लिख रहे थे। उन्होंने रामानुजन से पूछा कि तुम स्लेट पर क्यों लिख रहे हो? तो रामानुजन ने कहा कि मेरे पास कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए मैं स्लेट पर थ्योरम लिखकर इन स्लेट पर ही सॉल्व कर लेता हूँ, और फिर बाद में इसे मिटाने के लिए मैं अपनी टोनी का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे समय की बचत होती है। इसी वजह से रामानुजन की सीधे हाथ की टोनी हमेशा छिली हुई रहती थी और उससे खून निकलता रहता था। हिस्ट्री टीवी की एक रिपोर्ट की माने तो आचार्य रामानुजन परग्रही जीवों के संपर्क में थे। रामानुजन मानते थे कि सपने में दूसरी दुनिया से आकर उन्हें कोई गाइड करता है, और रामानुजन उन्हें अपना भगवान मानते थे। रामानुजन मानते थे कि गणित ही भगवान तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है। रामानुजन की सभी डिस्कवरी से पहले वे सोने जाते थे, इस उम्मीद में कि सपने में आकर उनके भगवान उन्हें गाइड करेंगे और ज्ञान देंगे। रामानुजन के अनुसार वे नामगिरी नाम के भगवान थे। रामानुजन का पूरा परिवार कोई भी काम करने से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लेता था। उन्हें सपने में ढेर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती थी। रामानुजन ने अपने एक सपने का डिटेल में जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बड़ी सी लाल दीवार उन्होंने देखी, और फिर एक हाथ अचानक से आता है और उस दीवार पर एक के बाद एक इक्वेशन लिखता चला जाता है। रामानुजन ने सारी इक्वेशन अपने सपने में ही याद कर ली थी। जब रामानुजन जागे तो उन्होंने उसे नोट कर लिया और चेक करना शुरू कर दिया। ये सभी इक्वेशन बिल्कुल नए थे, और ये इक्वेशन अपने वक्त से कहीं आगे के थे। इन इक्वेशन में ब्रह्मांड के कई राज छिपे हुए थे। ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच गेट बनाने के लिए टेलीपोर्टेशन, यानी कि पलक झपकते ही चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जिस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, उसका फाउंडेशन मैथ ही है। और हमारे पास सिर्फ रामानुजन की इक्वेशन है, जिन्हें अभी तक हम सिर्फ थोड़ा सा ही डिकोड कर पाए हैं। और यदि हम रामानुजन के इक्वेशन को डिकोड कर लेते हैं तो हम टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस हो सकते हैं। हम उनकी मदद से ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं जो हमारी पूरी लाइफ स्टाइल को ही बदल सकती हैं। रामानुजन गणित को अपना भगवान मानते थे, और रामानुजन का कहना था कि धर्म के बिना गणित का कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए हमें धर्म और गणित दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। रामानुजन मानते थे कि आकाश में इंफॉर्मेशन का भंडार मौजूद है, और हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं यदि हमें पता हो कि इसे यूज कैसे करना है। रामानुजन ने इंग्लैंड में रहकर हजारों फॉर्मूले और थ्योरम दिए। रामानुजन को इंग्लैंड का मौसम पसंद नहीं आया और वह बीमार पड़ गए। धीरे धीरे वे टीबी के मरीज हो गए और एक अस्पताल में भर्ती हो गए। जब रामानुजन अस्पताल में भर्ती हो गए तो डॉक्टर हार्डी रामानुजन को अस्पताल में देखने गए। डॉक्टर हार्डी वही शख्स थे जो रामानुजन को एक छोटे गांव से उठाकर पूरी दुनिया के सामने लाए थे। रामानुजन की सफलता में डॉक्टर हार्डी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो जब डॉक्टर हार्डी रामानुजन को अस्पताल में देखने गए तो डॉक्टर हार्डी जिस टैक्सी में बैठकर गए थे उसका नंबर था 1729, लेकिन डॉक्टर हार्डी इसे एक अशुभ नंबर मानते थे। 1729 होता है 7 × 13 × 19। इंग्लैंड के लोग 13 को एक अशुभ नंबर मानते थे।
लेकिन रामानुजन ने कहा कि यह अशुभ नंबर नहीं बल्कि ये एक बहुत स्पेशल नंबर है। डॉक्टर हार्डी ने कहा, आखिर कैसे? रामानुजन ने कहा कि यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे हम दो संख्याओं के घन के जोड़ से व्यक्त कर सकते हैं। 1729 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1। 1729 इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 9 इंटू 9। जब डॉक्टर हार्डी ने यह सुना वे एक बार फिर से रामानुजन की पीठ थपथपाने पर मजबूर हो गए और उन्हें शाबाशी दी। सन 1919 में रामानुजन का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा और जब रामानुजन को पता चला कि वे कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं तो उन्होंने पेट के बल लेटे लेटे हजारों थ्योरम लिख डाले। कुछ गणितज्ञों के मुताबिक रामानुजन के इक्वेशन में कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जिन्हें अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। 26 अप्रैल 1920 को 32 वर्ष और 4 महीने की छोटी सी आयु में रामानुजन का निधन हो गया। रामानुजन के सम्मान में हर साल रामानुजन की जन्मतिथि यानी कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। जल्दी मिलेंगे एक ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।